दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2021 का समापन रिकॉर्ड और पुरस्कारों के साथ किया। सेल आरएसपी के आदर्श इस्पात ग्राम दलपोश में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं विप्लवी कवि श्री सौरेंद्र बारिक। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र कैलेंडर वर्ष 2021 में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में शानदार समग्र प्रदर्शन करते हुए महामारी अवसाद से मजबूत होकर उभरा। इस्पात संयंत्र ने 2021 में अब तक का सर्वाधिक 4.37 मिलियन टन एमटी हॉट मेटल, 3.99 एमटी क्रूड स्टील और 3.69 एमटी विक्रय योग्य स्टील का उत्पादन किया। आरएसपी ने 2021 में 6.02 गीगा कैलोरी प्रति टन कच्चे स्टील जेकेसी टीसीएस की विशिष्ट ऊर्जा खपत भी दर्ज की, जो किसी भी कैलेंडर वर्ष से सबसे अच्छा आंकड़ा है। इसके अलावा आरएसपी ने 2021 में उत्पादन रिकॉर्ड की एक श्रृंखला भी स्थापित की, जिसमें प्रत्येक विभाग ने मिलकर काम किया और नए मानक स्थापित किए। दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधान के कारण उत्पादन की प्रवृत्ति उत्तर की ओर बढ़ती रही। रिकॉर्ड की श्रृंखला में जून 2021 में हासिल की गई 2584 हीट का सर्वश्रेष्ठ टॉर्पीडो लाइनिंग लाइफ शामिल है, जो देश में सबसे अच्छा है। मार्च में 3,63,112 टन क्रूड स्टील और 3,42,000 टन बिक्री योग्य स्टील का सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन और जुलाई में 2021 में 6,53,181 टन का सर्वश्रेष्ठ मासिक सिंटर उत्पादन कुछ अन्य मुख्य आकर्षण थे। आरएसपी के उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस से संबंधित बोलानी अयस्क खानों ने अक्टूबर 2021 में 7,06,671 टन रन ऑफ माइंस, 4,74,855 टन माइंस और 7,02,016 टन ढेला और फाइंस के उच्चतम उत्पादन के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक निष्पादन दर्ज किया। 31 अक्टूबर 2021 को अत्याधुनिक न्यू प्लेट स्ट्रिप मिल 2 में रोलिंग की शुरुआत कैलेंडर वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण था। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित मिल से पहली खेप को 28 दिसंबर 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। वर्ष की एक अन्य प्रमुख विशेषता इस्पात स्नातकोत्तर संस्थान और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति की सफल यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि महामारी के बावजूद 2 साल के भीतर अल्ट्रा मॉडर्न अस्पताल बनकर तैयार हो गया था। अस्पताल में 100 वेंटिलेटर के साथ एक आईसीयू सुविधा स्थापित की गई थी, ताकि कोविड रोगियों का इलाज किया जा सके। कोविड मामलों में बढ़ती संख्या को देखते हुए त्वरित उपचार के लिए 50 वेंटिलेटर के साथ 100 ऑक्सीजन युक्त जंबो अस्पताल अर्थात इस्पात निदान केंद्र भी स्थापित किया गया था। इस्पात संयंत्र और उसके कर्मचारियों ने वर्ष के दौरान कई पुरस्कार जीते। आरएसपी ने ऊर्जा संरक्षण, प्रभावी सुरक्षा संस्कृति, मानव संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन में प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पुरस्कार जीते। स्टील प्लांट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रो केयर इंडिया गोल्ड अवार्ड और ऊर्जा संरक्षण के लिए एनकॉन अवार्ड भी जीता। इसने पीआरसीआई द्वारा 15वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में एक स्वर्ण सहित 4 पदक और उनके एचआर पहल के लिए 2 श्रेणियों में प्रथम एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्राप्त किया। संयंत्र के कई कर्मचारियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और दुनिया भर में विभिन्न आयोजनों में सम्मान हासिल किया। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के 4 कर्मचारियों ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए कक्षा 1 के प्रतिष्ठित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जबकि 3 युवा अधिकारियों की एक टीम ने 27 से 29 सितंबर 2021 तक रूस में निजनी नोवगोरोड में आयोजित वैश्विक प्रबंधन चैलेंज जीएमसी अंतर्राष्ट्रीय फाइनल्स में तीसरा स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आदर्श इस्पात ग्राम दलपोश में 3 जनवरी 2022 को एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इस्पात शहर की एक प्रमुख परोपकारी संगठन दीपिका महिला संगति एवं सहयोगी संगठन आरएसपी सीएसआर द्वारा किया गया।
डीएमएस की कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती इंद्राणी कुंडू, दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी और श्रीमती हिरणमयी शतपथी ने शिविर का दौरा किया और डॉक्टरों एवं ग्रामवासियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री डी प्रधान, सचिव डीएमएस सुश्री नमिता महापात्र, डीएमएस के शासी निकाय के सदस्य और सीएसआर के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। शिविर के दौरान बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता और कोविड-19 के निवारक उपायों पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। डॉक्टर उषा नायक द्वारा मौके पर ही लगभग 180 मरीजों का जांच व उपचार किया गया। क्षेत्र में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करने और उनसे जुड़े जोखिम को कम करने के लिए रैंडम रक्त नमूना परीक्षण के साथ रक्तचाप, रक्त शर्करा का भी परीक्षण किया गया। मरीजों को डॉक्टर के निर्देशानुसार निःशुल्क दवाएं दी गई। डीएमएस के सदस्यों ने व्यक्तिगत सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइजर और सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। स्थानीय सरकारी हाई स्कूल में किशोरियों के लिए 100 सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री सौरेंद्र बारिक। श्री सौरेंद्र बारिक का जन्म 3 अक्टूबर 1938 को मयूरभंज जिले के अमरदा में हुआ था। पेशे से व्याख्याता श्री बारिक एक लोकप्रिय साहित्यिक आलोचक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताएं स्पष्ट साहित्यिक विचारों और गहरे मानवीय अनुभव से समृद्ध हैं। उड़ीसा कविताओं का उनका पहला संकलन, जिसका नाम सामान्य कथन है, को 1975 में उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनकी कविता कृति आकाशपदी निबदा के लिए 1988 के केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियों में अनुभारत, उपभारत, आमे दुहे, हलदी बसंत, भारी मने पड़े और बमनारा पड़ा, सत्यर कुहुका आदि शामिल हैं। श्री सौरेंद्र बारिक ने अपनी समृद्ध साहित्यिक विरासत को पीछे छोड़ते हुए 23 फरवरी 2016 को इस नश्वर धरती को त्याग दिया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।